तो शुरू करते हैं भाई हम लोग। आज हम लोग देखेंगे क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या है, इंसान जो है वो जो अपने डेवलपमेंट के फेज में आया तो सबसे पहला काम जो करना शुरू किया वो क्या करना शुरू किया था। और आज जो है यानी ये जो है ये प्रिमिटिव जो इंसान था वो भी करना जानता था क्या। इंसान जो था वो जब डेवलपमेंट के फेज में आया तो पहले क्या था, हंटर्स हुआ करता था। को क्या हुआ करता था, हंटर्स हुआ करता था। यानी उसका डेली का क्या काम था, निकला सुबह में जैसे बाकी जानवर करते हैं, क्या करते हैं सुबह उठते हैं और मतलब फॉरेस्ट में, डीप फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है हंटिंग का काम। ऐसा ही इंसान भी करता था। इंसान क्या करता था, सुबह उठता था और वो ग्रुप में जा करके क्या करता था, हंटिंग करता था और फिर उसको मार के लाता था और खाता था। तो उस समय उनके पास कोई समस्या नहीं थी, डेली का मारना था, डेली का खाना था, कोई स्टोर नहीं करने का झंझट था। इसीलिए उनका कॉलोनी नहीं बना था, ग्रुप में नहीं रहते थे उतने बड़े बड़े ग्रुप में। मतलब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सीखा। उन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जब सीखा तो वो एग्रीकल्चर करने लगे और फिर ग्रुप में रहने लगे और धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप करता है। ठीक है भाई। तो एग्रीकल्चर जो था ये क्या था, ये बेसिक प्रैक्टिस था। ये कैसा प्रैक्टिस था, हाँ ये इवोल्यूशन के फेज का सबसे बेसिक प्रैक्टिस माना जाता है एग्रीकल्चर। आज के डेट में जो हम लोग हैं, हम लोग जब इवॉल्व्ड हैं, है ना, हम लोग जो ऑलरेडी इवॉल्व हैं, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को भूलते जा रहे हैं, है ना। यानी हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिर से। देखो हंटर जो था ना वो भी एग्रीकल्चर नहीं जानता था, यानी ये एक लेवल हो गया। इससे पहले का लोग भी एग्रीकल्चर नहीं जानता था और अभी जो डेवलप्ड हो गया आदमी, इवॉल्व हो गया, उसमें बहुत लोग एग्रीकल्चर भूलता जा रहा है। उनको न प्लांट्स की समझ है न एग्रीकल्चर की समझ है। तो हम लोग उस कैटेगरी में ना चले जाएं, इसलिए हम लोगों को एग्रीकल्चर सीखना जरूरी है। इसलिए हम लोग सीखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसलिए जानना जरूरी है, इज्जत का सवाल है। तो आज हम लोग दो चीज सीखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में, दो चीजें, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा मैनेजमेंट। इसका पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है इसको। ठीक है। तो जितना भी ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। और एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी क्यों चाहिए। एनर्जी चाहिए अपना मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए। इसको अगर इजी वर्ड्स में हम लोग समझें तो जो लाइफ के लिए नेसेसरी चीज है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, नहीं हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, रेगुलरली करता है। उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। इन सारी चीजों को करने के लिए, रेगुलेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए और कंटिन्यूसली चाहिए, है ना। तो इस एनर्जी का रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फूड, है ना। कि एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या है, फूड है, नहीं है। और ये फूड हमारे पास कहाँ से आता है, ये फूड हमारे पास कहाँ से आता है, हमारे पास फूड कहाँ से आता है भाई, या तो प्लांट से आता है या तो एनिमल से आता है। नहीं, हमको क्यों चाहिए, हमको चाहिए क्यों, ताकि हम ग्रोथ कर सकें, ताकि हम सस्टेनेंस हो हमारा। इसके लिए हमको चाहिए क्या, एनर्जी। और इसके लिए चाहिए हमको क्या, फूड। नहीं, तो फूड जो है उसका सोर्स हमारे पास क्या क्या हो गया, फूड का सोर्स हमारे पास हो गया, वो क्या हो गया, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया। और क्या हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक है भाई। हम लोग बहुत सारा डायरेक्टली प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और बहुत सारा एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, या फिर एनिमल्स का बाई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट को। जैसा मिल्क लेते हैं, मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। मीट मटन जो चलता है, लेग पीस कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। एग आता है, कहाँ आता है, कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। बहुत सारा प्लांट्स भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, नहीं जितना भी क्रॉप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारा कहाँ से आ रहा है, प्लांट से ही आ रहा है। तो हम लोग अपना फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई।
अब है कि फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक, अब फूड को यूटिलाइज करते हैं हम लोग, ये क्या प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को डाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। हम लोग फूड जो यूज करते हैं वो हमारे जाता है और एक प्रोसेस में जाता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद फूड जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, है ना। एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग है या किसी भी इस तरह का लाइफ जो है उसमें डाइजेशन के बाद जो है फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एक्चुअली वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जो कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में, है ना। जो हम लोग का डाइजेशन होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एटीपी में स्टोर होता है फूड, है ना, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है और ये कन्वर्ट होता है किसमें, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और फिर इससे हम लोगों को मिलता है क्या, एनर्जी। क्या मिलता है, एनर्जी। तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग इसको थोड़ा इजी वे में देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो पहला हो गया डाइजेशन, दूसरा हो गया क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सब क्या है, ह्यूमन का मेन फंक्शन है जो हमारे बॉडी परफॉर्म कर रहा है। तीसरा एक्सक्रेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड पार्टिकल्स है हमारे बॉडी में, उसका बाहर निकलना, ये एक्सक्रेशन कहलाता है। और अब आते हैं हम लोग प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस किए हैं। ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसमें देखो एक वर्ड है फोटो, है ना, एक वर्ड है फोटो और एक वर्ड है सिंथेसिस। जब हम लोग नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे थे उसमें भी ये सिंथेटिक टर्म था, जिसमें भी ये सिंथेसिस आया था, है ना। और फोटो माने होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। When plants synthesize their food in the presence of light, it is called photosynthesis। समझ में आया। तो फोटोसिंथेसिस का रिलेशन किससे है, फोटो से है, ठीक है। आगे जाके तुम पढ़ोगे इसी से एक टर्म बनता है फोटॉन्स, है ना। क्या टर्म बनता है, फोटॉन्स। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो गया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी फोटो का मतलब समझना है क्या होता है, लाइट होता है। नहीं बोलते किसी का हम लोग फोटो ही बोलते हैं ना कि तुम्हारी फोटो दिखाओ। वो फोटो क्या एक्चुअली ना, जो कैमरा हमारा फोटो लेता है वो भी लाइट के ही लाइट से ही इमेज बनाता है, इसीलिए हम लोग उसको फोटो बोलते हैं। वो फोटो इमेज है, एक्चुअली लाइट से ही बना हुआ इमेज है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको हम लोग डिटेल करते हैं। और तो ये जो एक्चुअली क्या होता है, ये प्लांट्स का फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है। और प्लांट जो है अपना फूड क्या करता है, खुद से सिंथेसाइज करता है। एनिमल्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पर, अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर फॉर आवर फूड, ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है भाई, इसके लिए प्लांट्स को चाहिए होता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके लिए प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए प्लांट्स को चाहिए होता है सनलाइट, ठीक है भाई। इसके लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट। ये मेजर चीज है, कौन कौन, सनलाइट ये चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये चाहिए उसको, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। तो अब ध्यान देना है भाई, वाटर एंड मिनरल्स जो है ये चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि फूड तो बन रहा है कहाँ, लीव्स में बन रहा है। फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स में बन रहा है। और चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहिए क्या, सनलाइट, है ना, चाहिए क्या, वाटर मिनरल्स। अब क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग प्लांट्स को ऐसा डिटैच कर देते हैं अर्थ से तो पौधा सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है। एक क्वेश्चन ये आता है, क्यों सूख जाएगा भाई, क्यों सूख जाता है। हाँ तो ध्यान दीजिए भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लांट्स का रूट को हम लोग हटा देते हैं तो पौधा सूख जाता है। इसका रीजन क्या है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए वाटर एंड मिनरल्स, और उसके लिए वो डिपेंड करता है किस पर, अपने रूट्स पर डिपेंड करता है। अगर उसको हम लोग रूट्स हटा देंगे तो उसको वाटर और मिनरल्स अवेलेबल नहीं हो पाता है और प्लांट्स क्या होता है, डेड हो जाता है, ठीक है। आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस पर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायर्ड क्या क्या चीज हो गया,
वाटर एंड मिनरल्स जो वो लेता है किधर से, अर्थ से लेता है, ठीक है भाई, किधर से लेता है, अर्थ से लेता है, और अर्थ से लेने के लिए उसको हेल्प कौन करता है, उसका रूट्स हेल्प करता है उसको, और फिर उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन उसको हेल्प करता है, लीव्स हेल्प करता है, लीव्स में होता है एक चीज, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा क्या होता है, ये ये ऐसा बीन्स लाइक ओपनिंग होता है, ऐसा करके, ऐसा होता है बीन्स लाइक ओपनिंग, ठीक है। ये जब इसका जो होल है ये खुलता है तो इससे वो क्या कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है भाई, स्टोमाटा से। नेक्स्ट ये होता है सनलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो जाए और अगर वाटर मिनरल अवेलेबल हो जाए तो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और वो उसी फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। समझ बात आई, तो फोटोसिंथेसिस समझ में आया भाई। तो क्रॉप का जो है, कोई भी प्लांट जो है उसका फूड अपना ही बनता है, उसका अपना फैक्ट्री है भाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पौधा का बनाया हुआ भोजन को पार्टी करते हैं, क्या करते हैं, पौधा अपने लिए खाना बनाता है, हम लोग उसको खा जाते हैं। पौधा अपने लिए फूड स्टोर करता है, हम लोग उसको अपना स्टोरेज में डाल लेते हैं। नहीं, जैसे बहुत सारा जो स्टेम है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा जो फ्रूट्स है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा जो रूट्स है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कैरोट है, तो उसमें क्या होता है, फूड ही तो स्टोर्ड रहता है प्लांट्स का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पार्टी हो जाता है उससे। नहीं, तो जितना भी एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो या तो अदर एनिमल्स पर या फिर प्लांट्स पर हम लोग डिपेंड करते हैं, नहीं, या प्लांट का प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, while some organisms depend on other organisms for their food. All animals, including man, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पर ही निर्भर करते हैं, किस पर, अदर प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर। और ह्यूमन का पॉपुलेशन दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज से 50 ईयर्स बैक जाते हैं तब का पॉपुलेशन देखिए और आज का पॉपुलेशन देखिए, है ना, यार कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो अब चैलेंज क्या आ गया, अब चैलेंज आ गया कि इतना बड़ा लार्ज पॉपुलेशन को फूड कहाँ से मिलेगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है रेगुलर वे में क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर रेगुलर वे में प्रोडक्शन नहीं होगा तो इतना ह्यूज पॉपुलेशन को फूड कहाँ से मिलेगा, मिलेगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या जरूरी है, रेगुलर वे में क्रॉप का प्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। मान लेते हैं कि तुम सारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर ली और उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, रख रखाव अच्छा नहीं है, देख रेख अच्छा नहीं है, यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मान लो कि तुम प्रोडक्शन किए और सारा प्रोडक्शन को चूहा जो है वो नष्ट कर दिया, तो क्या कोई फायदा है क्या, मतलब ये क्या, तुम प्रोडक्शन जो किए थे किसके लिए किए थे, ह्यूमन के लिए किए थे ना, और उसको नाश कौन किया, चूहा कर दिया भाई। तो ये क्या होता है हमारा, तो सेकंड चीज क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। इसीलिए थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये सब जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। मान लो कि किसी जगह बहुत सारा फूड है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है, तो भी सही नहीं है ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। इन सब चीजों को हम लोग आज देखेंगे। पहला, स्टेप वन में रेगुलर प्रोडक्शन कैसे होगा, फिर मैनेजमेंट कैसे होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ताकि सभी लोगों को मिल सके, और ये सब चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब है कि क्रॉप कहते किसको है, पहले ये जानेंगे कि क्रॉप डिफाइन करना है कि अगर कोई आदमी एक मैंगो का ट्री लगा लिया है तो क्या वो क्रॉप है, ऐसा समझना है। क्रॉप किसको कहते हैं, है ना, कोई एक आदमी कोई एक पौधा गेहूं का लगा दिया, एक सीड डाल दिया, एक पौधा गेहूं का हो गया, तो ये क्या क्रॉप है, ऐसा समझना है। तो नहीं, वो क्रॉप नहीं है। क्रॉप किसको कहेंगे, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड का प्लांट होना चाहिए, आर ग्रोन
एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ये सारा कंडीशन है कि सेम काइंड का प्लांट होना चाहिए, लार्ज स्केल में होना चाहिए, सेम प्लेस पर होना चाहिए, और उसको इंटेंशनली मैन पावर से ग्रो और कल्टीवेट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप। मान लो कि किसी एरिया में नेचुरली बहुत सारा कोई एक खास पर्टिकुलर टाइप का ग्रास हो रहा है ना, नेचुरली हो रहा है, तो वो क्रॉप नहीं है। समझ गए बात को? तो क्रॉप क्या होता है? ह्यूमन इंटरफेयर से होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का बाकी सारा ग्रास को हटा देते हैं, या बाकी सारा जो भी हर्ब्स है सर्ब्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट को एक लार्ज स्केल में जब हम लोग ग्रो और कल्टीवेट करते हैं, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे आगे जाके कि कल्टीवेशन क्या है। तो उसको जब करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। तो क्रॉप क्या हो गया? एक स्पेशल टाइप का प्लांट हो गया, जिसको हम लोग लार्ज एरिया में लार्ज स्केल में करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर करते हैं। ठीक है भाई? तो जैसे हो गया वीट का क्रॉप, जैसा हो गया मेज का क्रॉप, जैसा हो गया पैडी का क्रॉप, तो ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया भाई? ये सब हो गया तुम्हारा क्रॉप। समझ गए? जैसे अगर आसपास में किसी का कोई खेत वेत होगा, गए होगे तो देखे होगे, सरसों का खेत खूब लोगों को ध्यान में रहता है ना? येलो येलो फ्लावर जब आता है उसमें तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना? मूवीज वगैरह में भी देखे होगे। तो इसमें क्या होता है कि, या फिर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कि अगर वीट का क्रॉप है, जिसका मतलब उस पूरे एरिया में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वीट ही होगा, और उसको इंटेंशनली ग्रो किया गया होगा। ठीक है? तो अब क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोग देखेंगे कि बहुत तरह का क्रॉप्स होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही तरह का क्रॉप से वीट पढ़ लिया तभी सिर्फ वीट ही होगा, है ना? ऐसा क्या हो सकता है? बहुत तरह का क्रॉप्स हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत तरह का क्रॉप्स हो सकता है ना? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीट ही एक क्रॉप है ना? ये कौन सा है? मेज है, मक्का का फोटो है ना? तो अब हम लोग इसको बोलते हैं सीरियल फूड्स। क्या बोलते हैं? सीरियल फूड्स बोलते हैं। ये सीरियल वो नहीं है जो तुम टीवी में देखते हो, है ना? उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना? और ये बनता है सीरीज से, है ना भाई? इसका सीरीज एपिसोड्स का सीरीज चलता है, इसलिए उसको हम लोग सीरियल बोलते हैं। सीक्वेंस इसी से बनता है। ये सारा वर्ड एक ही टर्म से आता है ना भाई? लेकिन ये अलग चीज है। इसको हम लोग अनाज को बोलते हैं सीरियल्स। किसको बोलते हैं? अनाज को बोलते हैं सीरियल्स। ठीक है? एक सीरियल जो तुम टीवी में देखते हो, बता दिया क्या होता है ना? तो ये क्या है? अनाज वाला है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अनाज बोलते हैं, है ना? जो फूड क्रॉप्स होता है बेसिकली ऐसे समझ लो, ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं उसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं। समझ गए बात को? तो हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। जैसा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर राइस है, वेरी नाइस। राइस से क्या मिलता है? राइस का कोई यूज है क्या? क्या ये डेली डाइट में हमारा शामिल है? नहीं। वो हमको चावल बनाना हो कि इडली बनाना हो कि डोसा बनाना हो, सब राइस से ही बनता है। नहीं। दूसरा है ज्वार। तीसरा मेज, मक्का जिसको बोलते हैं। उसके बाद वीट, है ना? ये सब क्या हमारा? बाजरा। ये है रागी। ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा क्रॉप्स है, और इसको हम लोग सीरियल फूड्स बोलते हैं, सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है भाई? ये सब क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सब हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं अपना फूड के लिए। ठीक है? अब है नेक्स्ट वेजिटेबल्स। क्रॉप्स में क्या क्या आ रहा है? पहला क्रॉप्स में क्या था? पहला क्रॉप्स में था सीरियल्स। क्या था पहला? सीरियल्स। अब क्या है? वेजिटेबल्स। ठीक है? अब क्या है? वेजिटेबल्स। पहला क्या था? ध्यान रखना, इसको याद रखना है। पहला क्या था? पहला था सीरियल। पहला था सीरियल्स। दूसरा क्या है? वेजिटेबल्स है ना? ऐसा बारी बारी से हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या है। ठीक है भाई? दूसरा क्या है? वेजिटेबल्स। ठीक है? वेजिटेबल्स में क्या क्या आता है? जैसे एक एग्जांपल है ना, गवार का क्लस्टर बीन्स जिसको बोलते हैं। जैसे टोमेटो है, ये भी क्या है? वेजिटेबल्स में आता है। ठीक है? अरबी,
इसको हम लोग मार्केट में बहुत सारा खरीद के खाते हैं, है ना। कोलोकेशिया इसको बोलते हैं हम लोग। ऐसा फिर बीटर गार्ड, करेला, है ना। तो ये सब क्या, ब्रिंजल है, ये सब क्या वेजिटेबल्स है। तो ये सभी हमारा क्या है हाँ, परवल, जिसको स्नेक गार्ड बोलते हैं, परवल नहीं बोलते हैं। तो हाँ भाई, तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोगों का वेजिटेबल्स में आता है। पहला हम लोग देख लिए सीरियल, दूसरा वेजिटेबल्स, तो ये हमारा फूड आइटम्स में शामिल होता है। थर्ड क्या है हमारा, फ्रूट्स, है ना। क्या है ये, गुआभा, ये ये सब आता है हमारा किस में, हाँ, ठीक है। हाँ, ये सब क्या हो गया, ये सब फ्रूट्स हो गया। तो अब हम लोग तीन कैटेगरी देखे, चौथा कैटेगरी है ये फ्लावर्स का। तो फ्लावर्स का भी क्रॉप्स होता है, ठीक है, ध्यान देना है आप। जैसे बहुत तरह का मेडिसिनल प्लांट्स भी है, उसको भी देखना है आप, ठीक है भाई, ठीक है क्या। हम्म, ठीक है। बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स है जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं रहता है, लेकिन पहले लोगों को ज्यादा पता रहता था, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा प्लांट्स है जिससे हमको मिलता है फाइबर्स, ठीक है। जैसे नेचुरल फाइबर जिसको बोलते हैं हम लोग, नेचुरल फाइबर्स वाले चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा प्लांट्स है जिससे हमको मिलता है क्या, फ्यूल्स। जैसे बीच में ये जेट्रोफा प्लांट खूब चला था, इससे क्या बनता था, ये खूब फेमस हुआ था, इससे बनता था बायोडीजल। क्या बनता था इससे, इससे बनता था बायोडीजल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं क्रॉप्स को लार्ज स्केल में, ये कौन सा प्लांट है भाई, हाँ, मूवीज में खूब दिखाया जाता है, नहीं पुरानी मूवीज में खूब डांस होता था इधर ही आके। तो अभी हम लोग प्लांट्स का, क्रॉप्स का डिफरेंट कैटेगरीज देखे थे। अब हम लोग जो क्रॉप्स को क्लासिफाई करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स करेंगे। कैसा करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स करेंगे, ठीक है। कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो पहला क्रॉप कौन सा है, देखो कुछ कुछ क्रॉप्स है जो एक खास समय में होता है, ठीक है। वो कौन सा क्रॉप है, खरीफ है और रबी है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आगे देखेंगे इसको हम लोग। एक को बोलते हैं हम लोग खरीफ, एक को बोलते हैं हम लोग रबी। ये जो है विंटर में होता है, और ये जो होता है मानसून में होता है ना, या समर भी बोल सकते हो। ये मानसून डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। और ये विंटर में होता है, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। तो देखिए भाई आगे, तो टू टाइप्स का क्रॉप्स हो गया, थोड़ा इसको डिटेल करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब लोग देखते हैं अपने देश में क्रॉप का क्या हिसाब किताब है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यस इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। और हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारा क्लाइमेट कैसा है। तो हमारा डिफरेंसेस किस में है भाई, हमारा पहले तो एक तो पूरा कंट्री में क्या ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलता है, ह्यूमिडिटी अच्छा मिलता है, और रेनफॉल मिलता है। लेकिन क्या करता है ना, ये वेरी करता है, क्या वेरी करता है, जगह से जगह पे वेरी करता है। जैसे देखो, एरिया में क्या है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, कहीं पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा मिलेगा, और कहीं रेनफॉल बहुत कम मिलेगा, है ना। तो ये वेरी करता है ना, क्या करता है, वेरी करता है। जैसा राजस्थान का एरिया है, ये कैसा एरिया हमारा, ये एरिया, ये एरिया राजस्थान में बर्फ होता है। ये डेजर्ट का एरिया है भाई, है ना। तो डेजर्ट का एरिया है, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, अल्टीमेट लेवल पर होगा। रेनफॉल क्या होगा, जीरो लेवल पे होगा, या ऑलमोस्ट नो लेवल पे होगा, नहीं। और इस एरिया में क्या होगा, किनारे वाले एरिया में, जब तुम इसका जो फिजिकल डिवीजन हम लोग देखे थे इंडिया का, उसमें देखे थे कुछ एक पर्टिकुलर रीजन होता है जो फर्टाइल भी होता है ना। जैसे ये नॉर्थ इंडिया का ये पार्ट सब है, गंगेश का प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स है,
या फिर इधर ये इंडस का प्लेन्स है, इन सब जगह पे क्या होगा, खेती अच्छी होती है, बारिश भी अच्छी होती है, रिवर्स भी है। तो यहाँ का क्या होगा, अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्रॉप्स का होगा, और उसमें सॉइल का भी थोड़ा नेचर है। तो बहुत सारा चीज है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो इन सब चीजों को डिसाइड करता है। लेकिन जो बेसिकली है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या क्या आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, रेनफॉल आता है, और एक चीज आता है वो क्या है ना, हालांकि उसमें विंड भी आता है, लेकिन इसी में चलो समझ लियो उसको। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, जो ह्यूमिडिटी है, इसका वेरिएशंस की वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप्स का भी वेरिएशंस होता है ना, और रिच वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स मिलता है ना। किसी जगह पर कुछ अच्छा होगा, किसी जगह पर कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन अभी हम लोग क्या किए, बहुत सारा खेती में क्या किया, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आया, जिस कारण से नेचुरल क्रॉप्स के अलावा हम लोग अननेचुरल क्रॉप्स को भी यूज करना शुरू कर दिए। जैसा अभी जो है बहुत सारा जगह पे बनाना का प्लांटेशन हो रहा है, वो वहां का क्रॉप नहीं है फिर भी हो रहा है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। पहला खरीफ क्रॉप्स और दूसरा रबी क्रॉप्स। तो पहला खरीफ देखते हैं हम लोग। खरीफ में क्या है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, यानी ये किस पर डिपेंड करेगा, मानसून पर, है ना। किस पर डिपेंड करेगा, मानसून पर। इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो किसके बेसिस पर हो रहा है भाई, मानसून के बेसिस पे हो रहा है ना। अगर कभी मानसून लेट आता है तो हमारा क्रॉप लेट हो जाता है, अगर कभी मानसून अर्ली आ जाता है तो हमारा क्रॉप अर्ली आ जाता है। किसी बार अगर, जैसे इस बार बहुत अच्छी बारिश नहीं है, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हुआ, तो क्रॉप का भी इस बार प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा। समझ गए। इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, हमारे यहाँ बारिश कब से कब तक होती है, जून से शुरू हो जाती है और कब तक चलती है, सितंबर तक, ये पीक टाइम है ना। थोड़ी बहुत बारिश अक्टूबर में होकर खत्म हो जाती है, लेकिन जो पीक टाइम है वो जून टू सितंबर है। कहीं ये जुलाई टू सितंबर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, है ना। बेसिकली ये जून से शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, अक्टूबर तक चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको हम लोग जून टू सितंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो इस समय में जो भी फसल लगेगा उसको बहुत अधिक वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और इस रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, मानसून फुलफिल करता है। आज से पहले जब हमारे पास इरिगेशन का सिस्टम नहीं था तो हम लोग 100% मानसून डिपेंडेंट खेती करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, मानसून को थोड़ा सा बाईपास करते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर का यूज कर लेते हैं हम लोग इरिगेशन के पर्पज पे, या वाटर कहीं कहीं जगह पे स्टोर करके रखा जाता है, उसको हम लोग इरिगेशन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मक्का भी है, ये भी क्या है, तो ये सब क्या है, सोयाबीन है, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है। तो ऐसा सारा क्रॉप जो समर में या मेनली रीजन रेनी सीजन में, यानी जो मानसून डिपेंडेंट क्रॉप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है भाई। ग्राउंड नट, मूंगफली इसको बोलते हैं, और कॉटन, ये सारा क्या हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो सारा क्रॉप जो बेसिकली किस में होता है, विंटर में होता है। किस में होता है, विंटर सीजन में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और ये कब से कब का इसका सीजन माना जाता है, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च का मतलब हो गया ये कि अक्टूबर में इसकी होती है बुआई और मार्च में होती है इसकी हार्वेस्टिंग, ठीक है भाई। और खरीफ क्रॉप जो है उसका जो रेंज माना गया था खरीफ का, कब से कब तक था, हाँ, खरीफ जो था उसका था जून से सितंबर, है ना। इसका मतलब जून में होगा बुआई, सितंबर में होगा हार्वेस्टिंग, ठीक है। और इसका होगा अक्टूबर में बुआई और मार्च में हार्वेस्टिंग, ठीक है, खरीफ क्रॉप का। इसका मतलब कोई भी खरीफ क्रॉप लगाना है तो उसको लगाने का टाइम क्या होगा, अक्टूबर का महीना होगा, ठीक है। अर्ली अक्टूबर में उसको लगा देना है, या लेट अक्टूबर तक में उसको लगा देना है, और उसको हार्वेस्ट कब करना होता है, मार्च में करना होता है। जैसा वीट, जैसा मस्टर्ड, है ना, जैसा ग्राम चना जो जैसा मटर है, पी है ना। तो ये सब हम लोग कब लगाते हैं, ये सब हम लोग लगाना चाहिए कब, अक्टूबर में। और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, लिंसीड ऑयल होता है।
तो लिनसीड लगाते हैं। ये सारा चीज जो भी हम लोग लगा रहे हैं, इसको हार्वेस्ट कब करना है? मार्च में करना है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब है बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। अब इसमें क्या, बहुत सारा इसके अलावा जो नॉर्मल क्रॉप्स था, सीरियस जिसको बोलते हैं, उसके अलावा बहुत जगह पे पल्सेस और वेजिटेबल्स को भी क्या किया जाता है, बहुत जगह समर में ग्रो किया जाता है और बहुत जगह विंटर में भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्या समझे? तो बहुत जगह समर में और बहुत जगह विंटर में। ठीक है, तो खरीफ और रबी क्रॉप समझ में आ गया। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई।